अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम असद। आज हम बात करेंगे फर्दर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर जी। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है, पिछले जो लेक्चर्स हमने देखे हैं उसके अंदर हमने डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स के हवाले से जो पेश की गई थी थियरीज या पीरियोडिक लॉज पेश किए गए थे, उनके मतलब हम पढ़ चुके हैं। और किस तरह से जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है उसके मतलब हमने पढ़ा है। उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ करैक्टर्स आज हम पढ़ेंगे जी, सेलिएंट फीचर्स के तरह सेलिएंट फीचर्स के नाम से। तो देखते हैं जी कौन कौन से फीचर्स जो हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आपके सामने है जी पीरियोडिक टेबल। तो इसके स्टेप वाइज हम चलते हैं। पहला पॉइंट जो है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है जी। यहां से मैंने नंबरिंग की हुई है जी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज। कितनी रोज है जी? 7 हॉरिजॉन्टल रोज। और इन रोज को हमने क्या कहा था जी? इन रोज को हमने पीरियड्स बोला था। इट मींस इसके अंदर जो है वो 7 पीरियड्स है। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला हमारे पास पीरियड है उसमें एक ये है और एक ये, ठीक है जी। एक इसमें हाइड्रोजन है और दूसरा इसमें हीलियम है। तो पहला ग्रुप, पहला जो हमारे पास पीरियड है, फर्स्ट पीरियड के अंदर जो है, पहले के अंदर 2 एलिमेंट्स है जी, ठीक है जी। उसके बाद ये सेकंड और थर्ड को देखें तो इसमें 2 यहाँ पे हैं और 6 जो है वो यहाँ पे है। थर्ड वाले में भी 2 यहाँ पे हैं और 6 जो है वो यहाँ पे है। तो फर्स्ट वाले में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड वाले में जो है वो 8 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। 8 इसके अंदर है, 8 इसके अंदर, 8 ईच पीरियड, ठीक है जी। हर पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं जी? 8। सेकंड के अंदर भी 8 एलिमेंट है और थर्ड के अंदर भी 8 एलिमेंट है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करें, तो फोर्थ और जो फिफ्थ पीरियड है इसके अंदर देखिए, अगर हम यहां से यहां तक काउंट करें तो 18 ही इसके अंदर है, 18 ही इसके अंदर है। मतलब फोर्थ के अंदर भी 18 एलिमेंट्स है, फिफ्थ के अंदर भी 18 एलिमेंट्स है। तो 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स ईच पीरियड, ठीक है जी। हर पीरियड के अंदर से है वो 18 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर 6 की बात करें तो 6 के अंदर जो है वो 32 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जो 6 वाला पीरियड है इसके अंदर 32 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। और जो हमारा 7th वाला पीरियड है इसमें 23 है, आएंगे तो 32 ही, लेकिन इसके अंदर कितने हैं जी? 23 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और ये इनकम्प्लीट है। तो 7 वाला जो है इसमें 23 है और ये जो है ये हमारा इनकम्प्लीट, ये अभी इनकम्प्लीट पीरियड है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज होता है, ठीक है जी। जब वेरिएशन आएगी एटॉमिक नंबर के अंदर, इट मींस उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? चेंज होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पीरियड्स हैं, प्रॉपर्टीज इन पीरियड change from element to element। इसका मतलब क्या है जी? कि जब हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर, तो ये देखिए यहाँ पे लिथियम है जी, लिथियम है। लिथियम के करैक्टर कुछ और होंगे, बेरिलियम के कुछ और हैं, बोरॉन के कुछ और हैं, कार्बन के कुछ और हैं, नाइट्रोजन के कुछ और हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूसली जो है वो वेरी करता है।
जब एटॉमिक नंबर कॉन्टिन्यूसली वेरी करेगा तो एटॉमिक नंबर के वेरी करने से क्या होता है जी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करती है, जिसकी वजह से क्या होगा जी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या करेंगी, वेरी करेंगी। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर वेरी करने की वजह से क्या होता है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रुप्स के हवाले से। अब देखिए आपके सामने ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें देखिए कितने वर्टिकल कॉलम्स है जी, यहाँ से मैंने नंबरिंग की हुई है स्टूडेंट्स 1 to 18, काउंट करते जाएं तो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं जी, 18 ग्रुप्स। ठीक है जी, टोटल इसके अंदर जो पीरियोडिक टेबल के अंदर वो 18 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये आपके सामने मैंने नंबरिंग इसके अंदर की हुई है। उसके बाद देखें जी स्टूडेंट्स, हमने कहा था जी जो आपके ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं जी, सेम रहती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज in a group remain same, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रुप के अंदर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है जी स्टूडेंट्स। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम ग्रुप की बात कर रहे होते हैं तो एक ग्रुप के अंदर जो है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो की जाती है एलिमेंट से। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इट मीन्स वो सेम टाइप की बॉन्डिंग करेंगे, सेम टाइप के केमिकल कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है जी, तो इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की एक ग्रुप के अंदर सेम होती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, सेम होती है। हाँ, नंबर ऑफ शेल का डिफरेंस आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम सब शेल के अंदर कंप्लीट होती है और सेम इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट वाले ग्रुप की बात करें तो इसमें सब के सब एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर आता है। ठीक है जी, तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट जो पीरियोडिक टेबल है इसको डिवाइड किया गया है ग्रुप्स के अंदर। 4 ग्रुप्स बना दिए गए हैं, ग्रुप्स नहीं सॉरी ब्लॉक्स के अंदर इनको डिवाइड कर दिया गया। तो 4 ब्लॉक्स जो है वो बना दिए गए हैं, किस बेसिस पे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे, कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब शेल के अंदर आता है। ठीक है जी, तो ब्लॉक्स देखते हैं कौन कौन से ब्लॉक्स बनाए गए हैं। तो blocks in the periodic table. स्टूडेंट्स तो 4 ब्लॉक बना दिए गए हैं जी। कौन कौन से ब्लॉक बना दिए गए, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है एंड एफ ब्लॉक है। अब जो ये वाला, ये पहले 2 ग्रुप्स जो हैं इनको एस ब्लॉक, उसके बाद ये जो है हमारे पास इसको बोला जाता है जी पी ब्लॉक, उसके बाद ये वाला जो है ये हमारा है जी डी ब्लॉक, और ये जो लास्ट पे है
ये है जी एफ ब्लॉक। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो है हमारा एस ब्लॉक है, ये वाला जो है ये पी ब्लॉक है, ये वाला जो मिड में है ये डी ब्लॉक है, और जो लास्ट पे है ये एफ ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक्स क्यों बनाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे है। तो एक एक एग्जांपल दूंगा मैं सबकी। अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इनमें से कोई भी एलिमेंट उठा ले स्टूडेंट्स, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं जी। लेट वी हैव सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है जी 11 एटॉमिक नंबर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें जी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब देखें स्टूडेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब शेल में है, 2s में आ गए, फिर 2s में आ गए, फिर p के अंदर से आ गए, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s सब शेल के अंदर जा रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर जाके मुकम्मल होगा, या लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर आएगा, तो उस हिसाब से हमने ब्लॉक बना दिया। अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर हम सोडियम की बात करें, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आ रहा है जी, एस सब शेल में आ रहा है, तो इसलिए इसको फिर एस ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया जाएगा। ठीक है जी, अगर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आ जाए, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं जी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद जो है पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में जाएगा, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा स्टूडेंट, उसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया जाएगा। जैसे कि यहां से हम कार्बन का ले लेते हैं। कार्बन की अगर बात करें, कार्बन एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है जी, 6 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p2। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके अंदर आ रहे हैं जी, वो पी सब शेल के अंदर आ रहे हैं। अगर पी सब शेल में आ रहे हैं तो इट मींस ये किस में जाएगा जी, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में चला जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है जी। अब इसी तरह डी की बात करें, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए डी सब शेल में जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। ये वाले जो हमारा ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक, इनमें से कोई भी एलिमेंट उठा लें। ठीक है जी, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, डी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इट मींस ये डी ब्लॉक एलिमेंट में चला जाएगा। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं जी। अगर हम स्कैंडियम की यहाँ पे बात करें, स्कैंडियम इसका एटॉमिक नंबर होता है जी 21। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें आ रहा है जी, डी के अंदर। यहां पे देखें 10 और 10 20 और 1 21 21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे। तो यहां पे देखें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल के अंदर आ रहा है, इट मींस ये किसमें जाएगा जी, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में चला जाएगा। तो ये आ गया जी डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है जी। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में चला जाएगा, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा जी, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल दिया जाएगा। क्लियर है जी। तो वो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज ये सारी की सारी किसमें आ जाएगी, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर चली जाएगी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब शेल के अंदर जाता है, इसलिए इनको स्टूडेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है जी। अब इनका एटॉमिक नंबर जो है इसका 57 है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए ज़रा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, बस आप यही ध्यान में रखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएगा जी, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब शेल के अंदर जाएगा, इसलिए इनको जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स, इनको क्यों कहा जाता है जी, लेंथेनाइड्स का मतलब है कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये किसकी तरह के कैरेक्टर शो कर रहे हैं, लेंथेनाइड लेंथेनम की तरह करैक्टर शो कर रहे हैं, इसलिए इस पूरी सीरीज को लेंथेनाइड सीरीज बोला जाएगा। और ये जो पूरी सीरीज है इनके करैक्टरिस्टिक्स किस एलिमेंट के तरह हैं, इनके करैक्टरिस्टिक्स जो है वो एक्टिनियम की तरह है, तो इसलिए इस सीरीज को क्या बोला जा रहा है जी, एक्टिनाइड सीरीज बोला जा रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज बनती है।
उसके बाद है जी हम नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कौन से हैं और कैसे जो है इनके अंदर हम डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नॉर्मल एलिमेंट्स हाँ जी, तो नॉर्मल एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, एक तरफ मैंने फ्लोरीन लिखा है, एक तरफ मैंने स्कैंडियम लिखा है। अब फ्लोरीन में देखें, टोटल जो है वो इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक है जी। 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखें, एस के अंदर 2 आ गए, फिर 2s के अंदर 2 आ गए, फिर 2p के अंदर 5 आ गए, इलेक्ट्रॉन 9 हमारे पूरे हो गए। स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम के अंदर देखें जी, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो d के अंदर जा रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के अंदर जो है वो टोटल K के अंदर 2 और L के अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टूडेंट्स देखें, टोटल फ्लोरीन के पास 2 शेल हैं और जो कंप्लीशन प्रोसेस के अंदर है वो आउटर शेल है। कौन सा शेल है जी? आउटर शेल। आउटर शेल इन कंप्लीशन प्रोसेस। सबसे बाहर वाला 2 शेल है, पहला कंप्लीट है, दूसरा जो है वो अभी फिलिंग प्रोसेस के अंदर है, कंप्लीशन प्रोसेस के अंदर। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स स्कैंडियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें इसके K शेल के अंदर कितने हैं जी? K के अंदर ये पहला आ गया, K के अंदर 2 आ गए, L के अंदर देखें कितने आ गए जी? 8 आ गए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखें N के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, लेकिन M जो है इसके अंदर कितने हैं जी? ये M, एक ये M के अंदर आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो ये हमारे M वाला, ये M के अंदर, तो M के अंदर जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि जो सबसे बाहर वाला शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर आ रहा है? सबसे बाहर वाले में से नहीं आ रहा, सबसे बाहर वाले में नहीं आ रहा, बल्कि उससे भी अंदर वाले में आ रहा। अब यहाँ पे देखें जो कंप्लीशन प्रोसेस के अंदर कौन सा सब शेल है या कौन सा शेल है? यहाँ पे जो कंप्लीशन प्रोसेस के अंदर है वो सबसे बाहर वाला शेल नहीं है, बल्कि उससे अंदर वाला शेल है। तो अगर ऐसे एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए कंप्लीशन प्रोसेस के अंदर कोई शेल जो है वो सबसे बाहर वाला नहीं बल्कि उससे अंदर वाला हो, कोई भी इनर शेल हो सकता है, ज़रूरी नहीं सबसे बाहर वाले से अंदर वाला हो, उससे भी अंदर वाला हो सकता है। जैसे हम एफ लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, सबसे बाहर वाला, फिर उससे अंदर वाला, उससे भी अंदर वाला शेल जो है वो कंप्लीशन प्रोसेस में होता है। तो अगर ऐसे एलिमेंट जिनमें आउटर शेल जो है वो कंप्लीशन प्रोसेस में नहीं है बल्कि उससे अंदर वाला या उससे भी अंदर वाला शेल कंप्लीशन प्रोसेस में है, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है जी? ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। और अगर आउटर शेल, अगर यहाँ पे देखें फ्लोरीन के पास 2 शेल हैं, पहले वाला कंप्लीट है, बाद वाले में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वही कंप्लीशन प्रोसेस में है,
तो अगर आने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल के अंदर आ रहा है तो ऐसे एलिमेंट्स जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। अगर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ रहा है जी, फिलिंग प्रोसेस में कौन सा शेल है जी, सबसे बाहर वाला नहीं बल्कि उससे अंदर वाला शेल जो है फिलिंग प्रोसेस के अंदर है, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है जी, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ लगी होगी नॉर्मल एलिमेंट्स में क्या फर्क है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का फर्क आप लोगों को पता लग गया होगा कि अगर आउटर शेल जो है कंप्लीशन प्रोसेस में है तो उसको नॉर्मल एलिमेंट बोलेंगे, अगर इनर शेल जो है वो कंप्लीशन प्रोसेस में है तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है नॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट के हवाले से इसको जो है वो डिवाइड किया गया, और कुछ जो है वो 4 ब्लॉक्स के हवाले से इसको डिवाइड किया गया, और उसके अलावा जो है वो कुछ फीचर्स इसमें बताए गए थे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगेन हम ग्रुप्स और पीरियड्स की बात कर लेते हैं इसके अंदर ही कि ग्रुप्स क्या है और पीरियड्स क्या है। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगेन जो है वो आपके सिलेबस में दिया गया तो इसको फर्दर जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जी पीरियड्स की। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स देखें पीरियड्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 2-3 मरतबा हम इसके मतलब बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगेन इसको देख लेते हैं थोड़े डिटेल के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल रोज है 7 पीरियड्स हैं टोटल। कितने पीरियड्स हैं जी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जी। अब 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और इनको हम क्या कह रहे हैं जी, पीरियड्स बोल रहे हैं। अब जो पीरियड है इसमें अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें, जो फर्स्ट पीरियड है इसको क्या बोला जाता है जी स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं जी शॉर्ट पीरियड। ठीक है जी, शॉर्ट पीरियड, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। शॉर्ट पीरियड, और इसके अंदर कौन कौन सी एलिमेंट है जी, हाइड्रोजन पाया जा रहा है और हीलियम, ये पहला और ये वाला जो है वो दूसरा एलिमेंट। ये शॉर्ट पीरियड है फर्स्ट वाला, और इसमें 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम सेकेंड और थर्ड की बात करें तो ये जो है इनको नॉर्मल पीरियड बोला जाता है। नॉर्मल, ये जो पहले वाला है इसको शॉर्ट बोलते हैं जी, और ये जो सेकंड और थर्ड वाला जो है इसको क्या बोलते हैं जी, नॉर्मल पीरियड बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ में थोड़ा सा, ये जो सेकंड एंड थर्ड इनको क्या बोलते हैं जी हम, नॉर्मल। ये हमारे पास होते हैं जी नॉर्मल पीरियड्स। उसके बाद अगर हम फोर्थ और फिफ्थ की बात करें इन दोनों की, तो ये हमारे पास होते हैं जी लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है जी, फोर्थ और फिफ्थ वाले जो है इनको क्या बोलते हैं जी, लॉन्ग पीरियड्स बोलते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ, इनको क्या बोल रहे हैं जी हम, लॉन्ग पीरियड्स बोल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 6 और 7 की, 6 और 7 जो है हमारा, 6 एंड 7 इनको बोलते हैं जी वेरी लॉन्ग। ठीक है जी, ये वाले जो पीरियड है ये वेरी लॉन्ग है। अच्छा, ये जो हमने अभी बात की है कि शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड्स, ये किस बेस पे हम इनको कह रहे हैं? तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बेस पे कह रहे हैं। देखें जो पहला पीरियड है
It contains only two elements, hydrogen and helium. So this period is known as short period because it contains only two elements, that is hydrogen and helium. उसके बाद अगर हम सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात करें तो सेकेंड और थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं हर एक पीरियड के अंदर। यहाँ पे देखिए सेकेंड पीरियड जो है वो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन एटसेट्रा इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड पीरियड जो है इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स हैं। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड जो है इनको क्या बोल रहे हैं जी, हम इनको बोल रहे हैं नॉर्मल पीरियड्स। उसके बाद अगर हम फोर्थ और फिफ्थ को देखें, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इनको जो है वो लॉन्ग बोल रहे हैं। 6 की बात करें, 6 के अंदर 32 है, वेरी लॉन्ग पीरियड। और जो 7 है इसके अंदर अभी तक तो 23 है, 23 है, लेकिन कितने आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम, वेरी लॉन्ग पीरियड्स को। तो ये जो लेंथ के हवाले से हम बात करते हैं वो किस बेस पे कर रहे होते हैं जी, वो हम जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बेस पे कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो ये वाला फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पीरियड इसके एलिमेंट्स जो है वो आप याद कर लें। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इसके एलिमेंट्स आप क्या कर लें जी, याद कर लें। फर्स्ट में कौन कौन सा है जी, फर्स्ट पीरियड के अंदर जो है वो हाइड्रोजन है और हीलियम है। दूसरे पीरियड के अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद थर्ड पीरियड जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। ये एलिमेंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ दिए जाते हैं पेपर के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है और कौन कौन से है, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है, कौन कौन से है, थर्ड वाले में कितने एलिमेंट है और कौन कौन से हैं। ये आपके सिलेबस में बस इस लेवल तक ही पूछा जाता है। बाकी ये जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने कम से कम इन 3 पीरियड्स को जो है वो याद रखना है, ठीक है जी। फिर हमने बात की थी जी पीरियड्स के अंदर अगर हम बात करें तो कैरेक्टर्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो पीरियड्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है change from element to element in a period, ठीक है जी। तो पीरियड की अगर हम बात करें तो एलिमेंट टू एलिमेंट क्या होता है जी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रही होती है। बात वही है कि एलिमेंट टू एलिमेंट क्या हो रहा होता है जी, एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है जी। तो ये पीरियड्स के मतलब थोड़ी सी डिटेल थी यहाँ पे। उसके बाद जो है वो ग्रुप्स के मतलब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ग्रुप्स जो है वो कितने ग्रुप्स पाए जा रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो देखिए वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स क्या आते हैं जी, दीज आर वर्टिकल कॉलम्स, दीज आर वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है जी, वर्टिकल कॉलम्स हैं। और टोटल कितने ग्रुप्स हैं जी स्टूडेंट्स, देयर आर 18 ग्रुप्स। टोटल जो है 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने नंबरिंग की हुई है, लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं। टोटल जो है वो 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। और ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं जी स्टूडेंट, सेम रहती हैं, सेम
केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर रहे होते हैं। और उसकी वजह मैंने पहले भी आप लोगों को बता दी कि उसकी वजह जो है इनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो स्टार्टिंग जो है किसी भी ग्रुप की और एंडिंग जो है किसी भी ग्रुप की वो कहाँ पे है, तो स्टार्टिंग देखें स्टूडेंट, अगर ये जो है हम फर्स्ट पीरियड को इग्नोर कर दें, मतलब ये हाइड्रोजन है, ये गैस है, ठीक है, फर्स्ट जो है वो एलिमेंट यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये गैस है, लेकिन अगर हम इसको छोड़ के ये बाकियों की बात करें तो ये सारी की सारी अल्कली मेटल्स है। ये लिथियम जो है ये ग्रुप 1, ठीक है, ये अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स। ठीक है जी, ये जितने भी हाइड्रोजन के अलावा स्टूडेंट्स फर्स्ट जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। अब देखें कि स्टार्टिंग जो है किसी भी ग्रुप की, पीरियड की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग जो है वो पीरियड्स की अल्कली मेटल से शुरू होके, ठीक है, और कहाँ पे एंडिंग हो रही है पीरियड की, वो हो रही है जी नोबल गैसेस के ऊपर। अब ये कह सकते हैं जो पहला ग्रुप है, ये जो फर्स्ट ग्रुप है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऑल द मेंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर अल्कली मेटल्स। ठीक है जी, तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो अल्कली मेटल है। और अगर पीरियड की, ये पीरियड में हमें बात डिस्कस करनी चाहिए थी कि जो स्टार्टिंग है किसी भी पीरियड की वो अल्कली मेटल से होती है और एंडिंग जो है वो किस पे हो रही है, नोबल गैस पे। तो ये कुछ स्पेसिफाइड नेम्स हैं जी ग्रुप्स के, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेंगे। ये जो पहला आपका ग्रुप है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बार बार मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन आप इसके अंदर नहीं लिखेंगे। अल्कली मेटल्स की जब बात आएगी तो आपने लिथियम से शुरू करना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम, ये सारी आपकी अल्कली मेटल्स हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड ग्रुप है, जो सेकंड ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है जी, उसको बोला जाता है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये स्पेसिफाइड नेम है ग्रुप्स के, तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही याद करना पड़ेंगे। फर्स्ट जो ग्रुप है ये अल्कली मेटल्स होती हैं, जो सेकंड ग्रुप है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये जो हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, ये जो लास्ट वाला जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। अब इनको नोबल गैसेस क्यों बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, इनको नोबल गैसेस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये सारी की सारी एक तो गैसेस हालत में पाई जाती हैं, सेकेंड वन इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है। देयरफॉर दीज गैसेस आर नोन एज नोबल गैसेस बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, तो इसलिए इनको नोबल गैसेस। उसके बाद ये जो 17 ग्रुप है इनको बोला जाता है जी हैलोजेंस, हैलोजेंस। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है कि जो फर्स्ट आपका ग्रुप है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम, वो आप याद रखें। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है जिनको मैंने अभी अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से बताया, वो वाला आप याद रखें। बरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये सेकंड वाला जो ग्रुप है। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये वाला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये जो हैलोजेंस मैंने कहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ठीक है जी, ये वाला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नोबल गैसेस जो है वो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन एटसेट्रा, ये वाला आपको याद होने चाहिए। 4 ग्रुप याद रख लें और फर्स्ट जो 3 पीरियड्स हैं वो आप लोग जो है वो याद रख लें। उसके बाद मैंने बात की थी जी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किस वजह से है ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि इनके जो है वो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज के लेक्चर के हवाले से। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।
ठीक है जी, मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।